जी जनाब, वेलकम बैक टू द चैनल। वी होप आप सब ठीक-ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं, उसका टाइटल है जी घर की इफ्तार इफ्तार इन लखनऊ, नवाबी इफ्तार इन लखनऊ। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने बाज़ार में सहरी की जो रौनकें हैं, वो तो हम लोगों ने देखी, बिल्कुल, लेकिन हाँ जी। घर में किस तरह से इफ्तार की तैयारी होती है, आज हम पहली इस तरह की कोई वीडियो देखने जा रहे हैं और घर भी कोई ऐसा-वैसा नहीं है, लखनऊ की यहाँ पे बात हो रही है। तो वो नवाबी इफ्तार कह रहे हैं, तो नवाबी नवाबी इफ्तार खाने है हमें देखने को तो मिलेंगे। चलते हैं, चल के वीडियो देखते हैं, उसके बाद करते हैं डिस्कशन। चलिए, इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, चैनल पे नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और आप देख रहे हैं एमजी रिएक्शंस। चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड आज किसी के घर पे चल के चखें। हम लखनऊ में हैं और हमारी आज यहाँ पर एक इफ्तार की दावत है। हमने कहा भाई आपकी दावत कबूल सराखों पर, लेकिन हम अकेले नहीं आएंगे, हम आएंगे अपने कैमरास के साथ। उनके घर चलते हैं, सीधे उनके किचन में चले जाएंगे और देखेंगे कि लखनऊ के घरों के बावर्ची खानों में जो खाने बनाए जाते हैं किस तरह बनाए जाते हैं, क्या तरीके हैं जो आज तक नवाबी जायके यहाँ कायम है। लखनऊ के घर के बावर्ची खाने से आज का ये वीडियो मुलाहिजा की। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? देखिए भाई, हमने कहा कि हमें ये बहुत अरसे से ख्वाहिश थी कि लखनऊ के रिवायती घर के बावर्ची खाने के खाने खाने को मिले, तो वो मौका आज रमज़ान में मिला है। अच्छा, जल्दी से मुझे इंट्रोडक्शन करा दीजिए, कौन कौन? अस्सलाम वालेकुम। अम्मी है जी, ये हमारी खाला भी है और सास भी क्या है। बात है, बहुत खूब। ये बिटिया है हमारी। जी जी, बिटिया से हम वाकिफ़ हैं। भाभी अस्सलाम वालेकुम, आपके किचन का क्या हाल है? अच्छा, ये अलग चप्पल तो नहीं है किचन की? नहीं कुछ नहीं। अच्छा जी, तो हम बड़ी बेबाकी से किचन में आ गए, लेकिन भाभी से इजाज़त लेकर आए हैं। तो भाभी ये बताइए कि क्या क्या तैयारी है आज हमारी दावत में? हम जैसा बेगैरत मेहमान भी आपको पहली बार मिलेगा जो सीधा किचन में घुस गया है और कह रहा है कि भैया तैयारी बताइए हमारे लिए क्या क्या है। कबाब बनाया है। अच्छा, ये अभी बना रहे मतलब ये हाफ डन है। पसंदा खास होता है साहब लखनऊ का, और ये घरों का खाना है। पुलाव बनाने यखनी पुलाव चल रहा है, बिल्कुल ठीक है। ये पुलाव का गोश्त है, ये जो है दही कबाब बनाने के लिए। तो ये अभी क्या फ्राई होने हैं बस ये? फ्राई करके रखा है। अच्छा चलिए ठीक है, बहुत सारा काम भाभी ने हमारे पास दावत आते ही सारा काम कर लिया है। अच्छा, ये भी तैयार है? हाँ, कौरमा। भाई वाह, अब ये खुशबुएं हैं जो शाम को हमें नसीब होंगी। दिखाइए साहब, स्टू भी दिखा दीजिए। अच्छा जी, ये स्टू है, क्या बात है, चिकन में स्टू बनाया है, बड़ा खुश रंग सा स्टू है। जब भी आप किसी रेस्टोरेंट में जाकर खाते हैं, चाहे कितना भी अच्छा हो या कितना भी किसी भी प्रोफाइल का रेस्टोरेंट या ढाबा हो, वो प्रोफेशनल लेवल पे पक्के होते हैं। हाँ। आज के खाने 24 कैरेट के होंगे और ये खाने हमारी भाभी बना चुकी हैं, आधे से ज़्यादा बना चुकी हैं। इनको टाइम पे काम करने की बड़ी बुरी आदत है, कभी कभी ये चीज़ें दुख दे देती हैं। खैर बहरहाल हमारे कैमरे का इंतज़ार नहीं हो पाया, लेकिन फ़िलहाल जो भी मूवमेंट्स हमें मिलती रहेंगी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। अफ्तारी पूरी की पूरी साथ में बैठ कर बनाएंगे। ये पूरा पैकेज है भाई। मैं ज़रा अपने बुजुर्गों से बात करूँ, आम रुझान क्या है? मिर्चें तेज़ खाते हैं, मिर्चें हल्की खाते हैं, क्या मतलब इस शहर की नफ्सियात क्या है खाने के मामले में? सबसे ज़्यादा मुरगन ग़िज़ाएँ खाते हैं। अब थोड़ा करने लगे हैं। हाँ, अब ज़रा एहतियात करने लगे। जैसे इनके अब्बू थे गुफरान के, वो तो बहुत ज़्यादा यही सब खाना पसंद करते थे। मुरगन ग़िज़ाएँ, मुरगन, उनको वो सब्जी जानते नहीं थे कैसे खाया जाता है। सबसे अच्छा क्या बनाती हैं? कहने लगी ये तो पब्लिक बताएगी, ये तो मैं बता ही नहीं सकती। सब कुछ बनाते हैं, चाहे बोटी कबाब हो, चाहे दही कबाब हो, चाहे पसंदा हो। सबसे मुश्किल क्या लगता है बनाने में? मुश्किल तो मेरे ख्याल में कुछ ऐसा नहीं लगता। कुछ भी नहीं लगेगा। तो बिरयानी बनाना। अच्छा, ये लखनऊ की बिरियानी है या पुलाव है? कहा तो जाता है बिरयानी, लेकिन है पुलाव। है पुलाव। आज इस घर में मैंने सबको आके डिस्टर्ब कर दिया है। सब अपने काम को छोड़ के मेरे लिए यहाँ बैठे हुए हैं। 2-2 मिनट इनसे बात करेंगे, उन सबसे कहेंगे भाई साहब आप अपने काम करिए, हम आपका काम करते हुए बिल्कुल आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हमारी आदत नहीं है। खाला, कोई ऐसी डिश जो आज के ज़माने में लगभग लोग भूल गए हों? सुर्ख गोश्त सुर्ख गोश्त और सौंफ या पुलाव।
सोफिया पुलाव हाँ, सुर्ख क्यों कहते हैं? सुर्ख इसलिए कि उसको पीस के सुर्ख किया जाता है, प्याज भी सुर्ख किया जाता है, मिर्चा भी उसको पीस के लाल किया जाता है एकदम। अच्छा। बहुत टेस्टी रहता है। प्याज मिर्चा सब लेकिन टेस्टी गोश्त बहुत और रहता है। सोफिया पुलाव, ये तो पहली बार हम नाम सुन भाभी रहे हैं सुर्ख ना। गोश्त बनाया आज? ये आपकी वालदा बनाती थी। हाँ, हुनर तो सीना बसीना ट्रांसफर हुआ ही होगा, आपके हाथ में भी जायका होगा। बहुत कैसा बनाती हैं खाना? बहुत अच्छा बनाती हैं। देखिए हमारे लिए बहुत कुछ तैयारी कर ली है आपा भाभी का ने। खाना जो है तो वो बहुत मतलब बैलेंस होता है। शाही आपा- टुकड़ा तो बहुत अच्छा बनाती हैं। अब कैसे हो, एक और दावत करानी पड़ेगी। अच्छा जी, तो बेबी खाला ये बताइए कैसी हैं आप? हाँ ठीक है। सबसे अच्छा क्या बनाती हैं? ये दही की फुल्की बढ़िया बनाती हैं और जितने भी स्टार्टर के सामान होते हैं नाश्ते के हाँ। वो सब बहुत अच्छा बनाती हैं। अपने आप पे भरोसा कम करती हैं। मैंने ये देखा है कि खातून खाना ज्यादातर घबराई रहती हैं, हर एक का यही हाल है कि भैया खाना सही पक जाए, वक्त पे पक जाए। उनकी अच्छा वो बनाता है। और जी, हर वो घर में बताएं एक कहाँ शेफ मिलेगा? भी होता है, हर वो औरत जो खामोश बैठी हैं, भाभी की तरफ रुख किया जाए क्योंकि आज का खाना जो है उनके हाथ में है सारा, तो ऐसा ना हो कि अच्छा, नमक इनका ज्यादा घर कर दें हमारी कि भैया तरह का ही तुम लग जाओ रहा है उन्हीं से ना, बनवा जैसे लो। हमारे घर भाभी नमक नहीं ज्यादा होता है। इंतकामन तो हो सकता है। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपने कल से तैयारी शुरू कर दी थी। हाँ, कल और शाम से थोड़ा बहुत। ये इसका नतीजा ये हुआ कि हमें चीजें देखने को कम मिल रही हैं, खाने को ज्यादा मिलेंगी। इफ्तारी में क्या क्या है? इफ्तारी में ब्रेड रोल, कस्टर्ड, पालकी, बैगनी। पालकी मतलब? हाँ, पालक की अच्छा, पालक फ्राई करके, आलू फ्राई। बैगनी, हाँ, वाह। चने की दाल, वो दही की फुल्की, ये तो खाने से इफ्तारी में ही पेट भर जाएगा, खाना कैसे खाएंगे फिर? दही की फुल्की और भी अंडा फ्राई। वाह जी वाह। चलिए तो मेरे ख्याल है काम पे लौटते हैं और देखते हैं किचन में क्या हालात हैं। हमारी ये बताइए यखनी पुलाव किस हालत में है? अब बस चावल अभी- डालना रह गया, ये तो चावल मेरे ख्याल डाल में- के और गोश्त। तो ये तो रात में शाम में ही होगा, जब ताज़ा ताज़ा फिर बनेगा ये। अच्छा चलिए साहब, तो यहाँ बहुत सारी चीजें तैयार हैं, बहुत सारी। अच्छा ये बेसन है जी घुला हुआ? जी, पकौड़े होंगे? दही दही की फुल्की बना दही की दी। फुल्की। चने की दाल अब आप भी देख चने भी की दाल जाना भीग और गई है। मैच अब मुझे करना, ज्यादा हमारी इजाजत नहीं चीजें है कि कितनी मैं बर्तनों में बनती हैं। झाँकूं, मैं तो बहुत ज्यादा ही और थोड़ा ये सा सब- आज बेतकल्लुफ हो गया हूँ। अच्छा चलिए, एक सवाल, आप क्या बनाना जानते हैं? देखिए हमारा काम है मैनेज करना हर चीज को। बस मैं वही कर लूँ मेरे लिए बहुत है। ये बहुत है। अच्छा ये वैसे भाभी कुछ बनाते हैं ये? नहीं, आज कभी तक नहीं खिलाया? कुछ भी नहीं। ये तो बात ये गलत बात है। ये आपकी अगर गलत- अगर आप मेरी सास से पूछेंगे जी एक बार बनाया था। नहीं बोली याद एक आ बार गया। बनाया था, वो मम्मी से पूछ पूछ के मटर पुलाव और चिकन सालन था। जब इधर से हल्की हल्की इसमें उबाल आया तो इसने खुशबू छोड़ी, उसने कहा कहाँ बात कर रहे हो, मेरी तरफ ध्यान दो। जबरदस्त खुशबू आ रही है भाभी। इसमें क्या चावल डालेंगे हाँ, अभी? आप चावल डाल। जब डालें बता दीजिएगा मुझे। बिरयानी की यखनी को मिले चावल और कहानी बढ़ी आगे। हमने ये बिरयानियां बहुत शूट की हैं, हमने कभी शादियों में शूट की, कभी इदरीस बिरयानी पे शूट करी, लेकिन आज की ये बिरयानी है लखनऊ के घर वाली बिरयानी। चलिए अब ये बस दम होते रहेंगे, काम खत्म। थोड़ा अलग तरीके से बना रही है ये अपनी पुलाव। अखनी पुलाव, एक्चुअली यखनी पुलाव है। हाँ उसके बाद जब दम लगेगा तो फिर ये मटन डाल देंगे। अच्छा, बाद में पड़ेगा ये। यखनी निकाल के उसकी अलहदा से रखी हुई है ना उन्होंने, अच्छा और हाँ भाई, बहुत अलग है फ्राई तरीका किया इसका। हुआ है, वो निकाल तो चीजें मुख्तलिफ यखनी होनी के अंदर शुरू हो चावल गई पक हैं रहे हैं, दही धीरे भी धीरे। डलेगा इसके जैसे अंदर, जैसे डाला इस होगा किचन में हमने कोई हलचल होगी, हम वापस कैमरा उठाएंगे और किचन में चले जाएंगे। क्या है आज बेबी खाला के हाथ की मिलेंगी। इसका क्या हाल है भाभी आपके पुलाव का? दम पे लगने वाला है। यहाँ जोर शोर से काम हो रहा है आज की हमारी अफ्तार की दावत के लिए। ये लखनऊ में अफ्तार होगा यार, आज हमारा लखनऊ के घर में अफ्तार होगा, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अच्छा अब गोश्त जाएगा इसमें भाभी? चलिए साहब, ये देखो आ ये गया। गया पुलाव में गोश्त। अच्छा इसमें कलर नहीं पड़ेगा ना? अब जो मैं कश्मीरी पुलाव बनाती हूँ मैं उसके इस तरह से एंड पे ना डालें तो बेहतर है। आप कैसे बनाती हैं, डालती हैं कलर? नहीं डालते। हाँ पूरा तो ऐसे तैयार ही होता है चाहिए। ना। वैसे ही पुलाव सफेद अच्छा लगता है ज्यादा। अब तो पुलाव के अंदर उसका गोश्त भी चला गया, चावल भी चला गया, यखनी के अंदर सब कुछ डाल दिया भाभी ने। पुलाव का भगोना बड़े सुकून से बैठा है, कह रहा है अब मुझे 1-2 घंटे चैन लेने दो। लेकिन ये जो खाला फुल्कियां पलट दूं तेज हो रही हैं। हाँ
ये खाला की फुलके जो है ये धीरे धीरे हल्की आंच में तली जा रही है, डीप फ्राई इसी होंगी का आता है और ना। उसके बाद ये दही में जाएंगी। शायद इसी क्या तरह बात से है जी, अपनाइए, हमने आपको पलट feel दिए, होती है। अब हमें दिहाड़ी दे दीजिएगा। अभी ये डाल ही है, डालने के क्या केवड़ा थोड़ा सा डालेंगे। जी डाल दीजिए साहब। कलर कह रहे ना डाल। एक ज़ाफ़रान मुझे भाई इस वक्त यहाँ पर कैमरा मौजूद कैसे है सेट किया इस होगा? किचन में मेरे साथ हमजा, और हमजा की यहाँ पर वालदा है, हमजा की दादी मौजूद है, हमजा की नानी मौजूद है। ये किचन इस वक्त बड़ा भारी किचन है, यहाँ पे बड़े तजर्बेकार लोग खड़े हैं आज की इफ्तारी के लिए और आज के खाने के लिए। बहुत सारी चीजें बनाई जा रही हैं, लेकिन एक बात है, हमारी भाभी को खाने बनाने का पूरा तजर्बा है, लेकिन क्योंकि वालदा साहिबा यहाँ खड़ी थी तो उनसे मशवरा कर लिया कि क्या थोड़ा इसमें घी और डालूं। ये सही है, बेफिक्री होती है कोई बड़ा खड़ा होता। यहाँ से चिड़िया खा लेती है। वहाँ से उतर के आती हैं और अपना यहाँ चुनती हैं। अरे वाह, उसने भी रात में 12-1 बजे आके चुन रही होती हैं। मतलब वो वही बैठे रहते हैं, वही हम लोग के पास। मसला, मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि कुदरत ने कितनी उसको अकल दी है। उसने घोंसला ही ऐसी जगह बनाया है जहाँ खाने की कमी नहीं रहेगी इस किचन में। वहाँ भी घोंसला है यार, ये तो अच्छा है। क्या बात है भाई, एक घोंसला हुआ है इनके घर में, एक चिड़िया का घोंसला यहाँ पर ही है। अच्छा, ये बात यह है कि भाभी ने वक्त पे खाना बनाने के लिए सब कुछ कर लिया है, लेकिन उन्होंने कहा मैं एक प्लेट आपको मसाले बना के दिखा दूं। ये स्टू का है, बोटी कबाब के लिए। बोटी कबाब का। बोटी कबाब की तो रेसिपी चाहिए थी आज मुझे, कैसे मिलेगी? चलिए साहब, कीमे की फुल्कियाँ, कीमे की गोलियाँ फ्राई करी हैं, उसको दही के अंदर इस तरह से डिप किया जाएगा या उसके ऊपर से दही डाला जाएगा, थोड़ी देर में पता लगेगा। अभी उसके लिए प्याज गोल्डन ब्राउन करी जा रही है सरसों के तेल में, अभी हमने देखा। ये मतलब स्टार्टर है या मेन कोर्स में आता है? मेन कोर्स है। ये जो दही के कबाब हैं, ये सिर्फ लखनऊ के, जो पुराने लखनऊ के ही लोग हैं, उन्हीं के घरों में बनता है। बाकी जानता ही नहीं कोई दही के कबाब क्या है। सही सही ये इसमें थोड़ा सा ग्रेवी होगी, हाँ। और लेगेसी उस को भी ग्रेवी लेके में चल रहे दही हैं, मिला होगा traditional और food बड़ा है उसका हमारा। मुख्तलिफ अलग सा जायका होगा। दही की ग्रेवी होगी, दही और प्याज की। दही प्याज की ग्रेवी, जो प्याज अभी फ्राई हो रही है। तंदूरी पराठे के साथ ही खाया जाता है। अच्छा, ये इसके लिए रोटी होती है? हाँ, इसीलिए तंदूरी पराठा। अरे वाह साहब वाह, ये देखिए, ये बिल्कुल प्योर लखनवी। इनके अब्बू बहुत शौकीन थे, इसलिए ज्यादा खाने पे ध्यान दिया ये जाता बात था। सही है, जो घर में अगर मर्द जो है वो खाने का शौकीन होता है तो खातून खाना होती हैं, उनका हाथ फाइन ट्यून होता चला जाता है। बता रही हैं, बहुत एक चीज का ध्यान ध्यान रखना पड़ता है। अगर स्टू बनवाते थे तो कहते थे पोटली बना के मसाला डालो ताकि कहीं दांत के नीचे ना आए। क्या बात है, ये बिल्कुल सही बात है। जब खाते हुए निवाले के अंदर साबुत धनिया आके दांतों से चपता है ना, तो वो बड़ा अजीब लगता है। वैसे बात सही है, उनसे हमारी बहुत बनती है अगर वो इस सब वक्त हमारे साथ होते। बता रही हैं खाला, वो सेम वाली चीजें मिल रही हैं। जो यहाँ खैर, पे तंदूरी ये पराठे वाली आएंगे हाँ, इस पोटली दही बना के के कबाब डाल को दो। खाने के लिए। मल मल के ये थोड़ी सी लटपटी ग्रेवी में बनेगा, वो ग्रेवी दही और प्याज की होगी। थोड़ी देर के बाद सारी चीजें सामने आती चली जाएंगी, आपको दिखाता रहूंगा। यहाँ पर आज शाम की अफ्तारी के लिए, फ्रूट चाट के लिए तैयारी शुरू हो गई है। ड्रैगन फ्रूट भी आ गया है, ब्लूबेरीज हैं, पाइनएप्पल्स हैं और अंगूरों के स्लाइसेस काटे जा रहे हैं। खास मर्दों बात को है। पकड़ा इधर दिया आ गया है ये रसबरी और इधर आ गए काले अंगूर, इधर आ गए सेब, केले, बहुत कुछ है। यहाँ ये तैयारी चल रही है। किचन से आवाज़ें आके ये बता देती हैं कि भाई साहब किचन में कुछ मुख्तलिफ किस्म की तैयारी चल रही है। वाह जी वाह, ये मसाला नहीं दिखाया, देखिए। नहीं, इसमें जीरा मिर्चा और शक्कर, नमक। अच्छा, ये दही फुल्की का है ये। चलिए साहब, इधर दही फुल्कियों का मसाला पीस दही के कितना जबरदस्त और है, मिला नोटिस दिया है किया? दही में। क्या खूबसूरत रंग है यार इसका, हल्का सा क्रीमी सा है, बड़ा अच्छा सा रंग है। थोड़ा सा इन्होंने इसकी कंसिस्टेंसी कंट्रोल करी। यहाँ पे हरी मिर्चें भी रखी हैं, ये सब आपको खाने को मिर्चों के मिलेंगे। पकौड़े, उसमें सारी फीलिंग। अच्छा ज़ारा, ये सही आपको मिर्चें नजर आती हैं। दाल ये जो वाली हमने होती भिगो है के छोड़ी पकौड़ों थी। वाली। अच्छा, हाँ जी। ये भी फ्राई होगी हल्की सी। ये अफ्तारी के लिए है ना? वो छोटी भी थी ना, ये अच्छा। वाली सही होगी। तो देखो, प्याज और दही कोरमे के लिए जैसे हम कर सकते हैं। अमूल का चलिए साहब, दही के कबाब का काम आगे बढ़ा। अब लाल मिर्चाई आज उस्ताद साथ में खड़े हैं। इसमें मिर्चा उर्चा पड़ा होता है ना सब। हाँ हाँ, इधर ये बड़ा यार, ये बड़ा डिलीशियस सा कुछ बन रहा है आज। ये खाने में मजा आएगा। हाँ जी। रोजा खराब करा रहे हैं, यहाँ से बाहर चलते हैं। जनाब, थोड़ी देर में भाभी की ये ड्यूटी है कि वो मुझे बताती रहें कि अब वो क्या अगला काम लेकर शुरू कर रही हैं। तो वो आती हैं बेचारी, कहती हैं भाई अब मैं ये काम कर रही हूँ, आ जाइए, देखना है तो मैं चला जाता हूँ। यहाँ साहब बैठे हुए अपने कुछ किताबी और ऑफिस का काम कर रहे हैं। ये मामूल इसी तरह रहता है घर में, ये खत्म ही नहीं होता है काम। ये खत्म ही नहीं। खाते खुले हुए हैं 1.5-2 ना, घंटा हो पूरे गया हमें घूमते आए हुए। पड़े। लगातार साहब का कलम चल रहा है, फ़ोन आ रहे हैं। आपने हमारे 2 वीडियोस में गुफरान भाई को पहले देखा है। सीज़न 4 में हमने लखनऊ का वेडिंग फूड आपको दिखाया था,
उसके होस्ट भी यही थे, उसके ज़िम्मेदार भी यही थे। और एक हमने अभी आपको लेटेस्ट दिखाई आगरा वेडिंग फूड, उसमें भी सारे खाने का निज़ाम साहब ही के हाथ में था। हम उमूमन ये देखते हैं कि ये जिस तरह से काम के ऊपर सवार होकर बैठ जाते हैं ना, ऐसा लगता है जैसे आज इन्हीं के घर फंक्शन हो रहा है। सर मुझे उस दिन भी यही लगा जैसे आप ही के घर फंक्शन हो रहा है। मैं आपको उस आगरा वाली वीडियो शादी का एक क्लिप दिखाता हूँ, देखिए आप। आपको देखा मैंने, आप दौड़ दौड़ आए, कॉल गई थी भाई साहब की। नहीं, मामला कोई ऐसा था ही नहीं, वो थोड़ा नाप तौल का मसला था, उनको समझना था, कंफ्यूज थे जी। तो इसीलिए मैं साइड पे रहता हूँ खुद कि अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो उसको फौरन सॉर्ट आउट कर दिया जाए। देखिए असल में ये काम मैं चाहूँ तो मैं लखनऊ में बैठा रहूँ, काम तब भी आराम से टीम भेज के हो जाएगा, लेकिन अब अगर हम खुद मौजूद हैं, हम भी इत्मीनान में रहेंगे, मेरा क्लाइंट भी खुद में ही रहेगा। तो यूँ इस तरह से ये अपने क्लाइंट्स के काम पर भी ऐसे नज़र रखते हैं कि मानिए कि इन्हीं के घर में कोई फंक्शन हो रहा है। सर मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो देखकर। नहीं, असल में बात यह है ना कि जो हमारी टैगलाइन है वो निभाने के लिए सही, ये मैंने विटनेस किया है भाई ये चीज़। पर टेबल पे फलों की तादाद बढ़ गई है, फल काट काट कर थाल में इस तरह सजाए जा रहे हैं जैसे ये थाल समझाने जाना हो। बड़ा खूबसूरत सा लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। आपको दिखाता हूँ कि जब भी किचन से या तो अलग खुशबू उठे या अलग आवाजें आनी शुरू हो चम्मच की, बर्तनों की, तो मैं फौरन दौड़ता हूँ किचन की तरफ। फिलहाल चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। ये बड़ी एक पुरसुकून सी कॉलोनी है, अच्छा लग रहा है जहाँ इनका घर है। कहते हैं पालकी तैयार करनी शुरू कर रहे हैं। पालक के पकौड़े को हम ज्यादा इज्जत देते हैं, कहते हैं पालकी। और बैगन के क्या बोलते हैं? बैगनी। चलिए जी, जो इन्होंने बैटर तैयार किया था अब आया उसको डिप करके ये इस पता हाँ, वो ऐसा है। भाभी रोजमर्रा की अफ्तारी में क्या होता है? यही सब होता है या कुछ कम होता है? इसके अंदर बैटर को ना, आज थोड़ी आइटम ज्यादा है ना, हाँ आज थोड़ा सा इन्होंने ज्यादा एहतमाम कर ये लिया है। बड़ी मेहनत होती है इसके अंदर। एक एक पत्ते को लगा के फ्राई करना, पूरे पूरे खाने पत्ते में को ऐसे करके फैला के डाला जाता हल्के है। होते हैं। जैसे जैसे रोजे का वक्त करीब आता है चीजें स्पीड अप हो जाती हैं। अंदर पालकियां तैयार हो रही हैं, बहुत सारी चीजें तैयार होकर रखी जा चुकी हैं। यहाँ पर जो फ्रूट चाट है अब वो अपनी खूबसूरत से रंगों के साथ शक्ल लेनी शुरू कर रहा है। आपको दिखाता हूँ। तो जो अंगूर स्लाइस करे थे वो कस्टर्ड में जाएंगे या इसमें भी जाएंगे। बड़े खूबसूरत रंगों का ये पूरा थाल नजर आ रहा है। इसमें क्या खूब रंग है भाई साहब। असर से मगरिब वाला रोजा रख लीजिए अब आप, अभी तलह की सहरी चल रही है, सहरी खा लो। या बैगन की शुरू हो गया ना? हाँ, पालक का, बैगन का, और किसका बनेगा आज? अच्छा वो देखो बैंगन उन्होंने मसाला मिर्च लगा का, और आलू भी है, और प्याज। क्या क्या बात है यार, पकड़ो। अरे भाई साहब कहीं तो रुकिए, ये तो एज इट इज फ्राई होंगे ना? नहीं, इसमें रवा ऊपर से होकर के अच्छा, रोल्स है ना ये? वेरी गुड, कुछ अलग बनेगा भाई। अच्छा बाबा ये मटर किस लिए? ये मटर, हरा मटर ही बनाएंगे। अरे आज तो मुझे लग रहा है कि 150 आदमियों की दावत कर दिया आपने जैसे। अच्छा ये देखो आलू को भी लगा, अच्छा, वो ये ऐसे बॉईल करके स्लाइस कर देते हैं 1/2 करके। अब ये वो बनेगा जो हमारे नॉर्दर्न साइड। ये भी पकौड़े होंगे, ये प्याज के। अच्छा इन सबका ये बेसन कॉमन है ना? पकौड़े जो है ना ये पालकी के, देखिए आप, इसको कहते हैं पालकी। तो उसको ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। हाँ जी, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मजे मजे। भाभी इनके नसीब में कब बाहर आएगी? हाँ मुझे देखना है कैसे आप तलेंगी। ये आप, अच्छा ये रवा है, रवा में ऐसे कोट करके रवे की कोटिंग करती हैं इस पे ताकि क्रिस्पी हो जाता है ये। अच्छा इसमें एग तो नहीं है ना? नहीं नहीं, ये आया एग का था बहुत ब्रेड रोल। अच्छा ब्रेड रोल भाभी ने ना पता नहीं किस अंदाज से ब्रेड का साइज छोटा कर लिया है, और वो हाँ वो साइज छोटा होता ही ना वो ब्रेड रोल अच्छे लगने लगे। इतना बड़ा ब्रेड रोल होता है अगर आप पूरे स्लाइस का बनाते हैं। ये फीलिंग नहीं छोटे-छोटे बताई ब्रेड रोल इन्होंने प्यारे ना, लग रहे फीलिंग हैं। और ये कढ़ाई में चले गए हैं इन्होंने। इनकी एक चीज जो मैंने आज ये सीक्रेट देख लिया, ये कोट करती हैं इसको रवे के अंदर। रवे की कोटिंग के बाद जब आप इसको फ्राई करेंगे तो ये क्रिस्पी भी हो जाएगा और ये बाइंड भी रहेगा, पहले खुलेगा भी नहीं। हाँ खुलेगा भी नहीं और देखने में भी अच्छा लगेगा। ये बातें सब सही हैं। ढेर सारा थाल पकौड़ा का तैयार हो गया है। ये अभी बैगन कुछ और बचे हैं, ये कल के लिए रख लीजिए भाभी, आज बहुत हो गया। जी जी प्याज के। अच्छा इनसे भी कुछ काम करा लीजिए, कह रहे थे कि मुझे कोरमा बनाना आता है। क्या कोमरा? कोमरा भाई साहब कोमरा सिखा दो आज हमें भी आप। ये ब्रेड रोल रेडी है जी? हाँ ये रेडी हो गया। कितनी अच्छी है इसकी शेप आई है ज़रा। मीठी ब्रेड अभी बनेगी भाई। यहाँ पर कोई मीठी ब्रेड बनाई जाएगी, अब वो किस तरह की होती है मैंने नाम पहली बार सुना है, बिल्कुल अंदाजा नहीं है क्या होगा। मैंने भाभी से कहा है कि वो कंप्लीट मुझे सामने दिखाकर बनाइएगा क्या चीजें मीठी ब्रेड देखना है यार। दोनों बच्चे गुफरान और फौजान जी कभी अफ्तारी में ना कभी चना ना आलू ना कुछ भी नहीं खाते थे। फिर खाते क्या है? सिर्फ मीठी ब्रेड क्या दूध में बनती है? कैसे बनती है? मलाई में। अरे मलाई में शक्कर। मैं लखनऊ में खड़ा हूँ भूल गया था। फ्रूट चाट खा ले तो उनको उल्टी हो जाती थी। लीजिए
भाई फर्श मखमल पे मेरे पाँव छिले जाते हैं कि वो मीठी ब्रेड दूध की बालाई से बनाई जाती है, उसके साथ किस तरह से उसको सिंक्रोनाइज करेंगे मालूम नहीं, देखने में मजा आएगा। बहनी बनाएंगी। बहनी बहनी क्यों कहते हैं जी आपको? ये बचपन से सबके खानदान की बहुत लाडली सबसे ज्यादा थी। तो बहनी क्या लफ्ज हुआ? तो हमारे अब्बू जो हैं जी लड़कियों का नाम नहीं लेते थे। अच्छा, हाँ, सबको बहनी। वहाँ हर चीज बहनी। चेंज चलिए बहनी है। बनाइए, अब बहनी कहूंगा मैं। बैंगनी बहनी। और इस तरह से ये फ्राई हो जाएगा। हल्का सा तेल है ना इसमें, हल्का सा देसी घी है। देसी घी। काम करना चाहिए ना तुमको, ये पहले इसको साफ कर लेना चाहिए। अरे सही है साहब, किचन में ऐसे ही होता है। चूल्हा बंद कर दिया। आप अपनी केटरिंग संभालिए। चलिए साहब, और तो ये अच्छा नहीं लगे नहीं हो ही नहीं सकता है। निकल कर आता है कलर, जब ये पलटा जाएगा ना तो कुछ मलाई चीज होगी इसके अंदर जबरदस्त। देसी घी में फ्राई किया जाता है, इसको मीठी ब्रेड कहते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है, बस दूध की मलाई के अंदर थोड़ा सा शक्कर मिलाया है, ठीक है। उसके ऊपर उसको लपेटा है और इस पैन के हवाले कर दिया है। पैन में पहले से देसी घी था, हो गया होगा अभी नहीं, धीमी आंच में। हाँ ये स्लो, बहुत स्लो कुक होगा। तो हल्का सा ऐसा करते हैं कि इसको हिला देते हैं ऐसे करके, थोड़ा बहुत तो मुझे भी आता ही है। सही कर रहा हूँ नहीं भाभी? पकड़ लेते हैं। हाँ अभी वैसे हुआ नहीं है, वो टाइम लेगा थोड़ा सा। अच्छा जी, इधर आपके पकौड़े हो गए जी पूरे सारे। अच्छा जी, हर घर में ये जो असर के बाद से लेके मगरिब तक का वक्त होता है रमजान का, ये हर घर में बड़ा पुरनूर और खुशबुओं से भरा होता है और हलचल से भरा होता है। किचन के अंदर एक बेचैनी बपा होती है, वहाँ पे चीजें तैयार करनी है, चीजें एक से ज्यादा होती हैं, साइमल्टेनियसली हर चीज अफ्तार से पहले रेडी होके टेबल पे आ जानी चाहिए। ये वो वक्त है, बड़ा खूबसूरत वक्त होता है। जितने भी रोज़दार हैं वो इस बात को कंफर्म करेंगे कि ये वक्त रमज़ान का सबसे खूबसूरत वक्त। इसका एक अलग मज़ा है। इस मज़े को थोड़ी देर और जिएंगे, उसके बाद अफ्तारी लगानी शुरू करते हैं। और ये मज़ा इसलिए भी ज़्यादा हो जाता है कि जो जितनी भी लेडीज़ हैं वो बेसिकली अपनी फैमिली की मोहब्बत में उस टाइम पे वो सारा कुछ बैगनी है, पालकी है, बाकी अंडे के पकौड़े हैं, पालक के पकौड़े हैं। सबसे ज़्यादा खूबसूरत ये ब्रेड रोल्स हैं यहाँ पर। ये आई साहब वो मीठी ब्रेड, इसके बारे में बात है कुछ खास। ये बनाए हैं अरूज ने। अरूज आपने बनाए हैं? ये समोसे अरूज ने बनाए हैं। आ गई खजूर, बहुत सारी मटर को फ्राई किया था। ये कुछ निमोना, ये निमोना है साहब। निमोना क्या होता है यही जाने, यही बताएंगे। खाकर देखा जाएगा तो जबान भी बता देगी। यहाँ पर आ गए कचालू, यहाँ पर आ गई दाल, ये आ गया फ्रूट चाट और ये हो गई टेबल कंप्लीट। भाई वाह, ये है भारी भरकम सी टेबल। अभी और बहुत कुछ आ रहा है। तो बात यह है कि एक आम लखनवी के घर में जब इफ्तार होता है और उनके यहाँ कोई अगर मेहमान पहुँच जाए तो बस ये समझ लीजिए हर चीज़ जो है वो लग जाती है तवाज़ों में। ये इस घर का दरो दीवार तवाज़ों में लगा हुआ है। टेबल अभी और लोड होनी बाकी है। क्या क्या आ रहा है ये देखिए, आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। पकौड़ियाँ इतनी किस्म की हैं कि आज मज़ा आ जाएगा। बॉयल होगी इसकी चने की दाल मसालों के साथ। जी हाँ, इमली लग रही है। हाँ ये खूबसूरती है ना, देखिए। बिस्मिल्लाह करते हैं, लाइए दे दीजिए। आप बैठ जाइए, आप भी रोज़ा खोल लीजिए। कटोरी दो भाई के लिए, कटोरी मंगाओ। देखते हैं ये ब्रेड रोल जो तलते टाइम बड़े अच्छे लग रहे थे यार। इन्होंने इसके ऊपर ना रवे की कोटिंग करी थी, ज़बरदस्त होंगे। बिस्मिल्लाह करते हैं, पहले ऐसे ही देखते हैं। कोई बात नहीं, खा देंगे। इस चटनी में क्या क्या है? प्याज है, लहसुन, मिंट और हरा धनिया। बहुत मज़ेदार चटनी है ये। और आपके ये ब्रेड रोल्स तो कमाल है भाभी, मज़ा आ गया। प्याज भी डलती है इसमें? ये वाइट वाइट रवा है भाभी इस पे? अच्छा जी, ये है वो मीठी ब्रेड। छोटा सा पीस देते हैं भाई। ये बनते हुए हम देख रहे थे। मीठी ब्रेड बड़ी सिंपल सी रेसिपी है, ज़बरदस्त। ये वाकई में बहुत रिच है, बहुत रिच है। एक तो देसी घी में फ्राई किया है और उसके ऊपर दूध की भलाई लगाई थी, कमाल है। और इसको ना फ्राई करना मुश्किल इतनी है, चीजें हैं वो जल्दी जल टेबल पे जाएगा ना, माशाल्लाह। इस वजह से उन्होंने सारी flame नेमतें off ही कर दिया नेमतें था। हाँ। टेबल पे उतरी हुई हैं। आदमी क्या खाए और क्या ना खाए, जबरदस्त है।
अच्छा जी, इसको कहते हैं पालकी। जब ये पक रही थी हमने देखा पालक के पकौड़े को यहाँ पालकी कहते हैं। और इसको लिया, एक एक पीस बड़ी तवाज़ो और नखरों के साथ तलाया जा रहा था। बिस्मिल्लाह, एकदम उड़ गए हमजा, लो ना। और तो भाई ये लखनवी दस्तरखान की इफ्तारी है, क्या ज़बरदस्त है। तो जनाब पालकी तो खाली बैगनी, और देख लें ये दो बड़ा यूनिक नाम आज मुझे पता लगे। अच्छा, ये समोसे जो बनाए थे अरूश ने, चिकन के हैं ये। तो साहब ये समोसे भी बहुत ख़ास हैं, बच्ची ने बनाए हैं, ज़रा देखें क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाह। जब दूसरा निवाला बेसाख्ता उठ जाए तो समझ लीजिए रिपोर्ट बहुत अच्छी है। अच्छी है। आप लोग कुछ भी नहीं खा रहे। मैं थोड़ी सी ये फुल्कियाँ लूँगा, रहने दीजिए। वो फिर आप कैमरा के आगे आएंगे, वो आगे आना पड़ेगा ना। मैं ले लेता हूँ, उधर से दे दीजिए। सब चीज़ बहुत अच्छी है भाई, मज़ा आ गया माशाल्लाह। क्या बेहतरीन इफ्तार हुआ। एक रोज़ा रखवाने के बाद कितनी नेमतें खिलाता है रब। और रमजान में ही होती इतना सब कुछ एक साथ, रमजान में ही बिल्कुल ऐसे। सारे रमज़ान खिलाता है। उसके बाद फिर ईद, वो भी रोज़दारों के लिए इनाम है। असल में तो रोज़दारों ही का हो गया गाला डिनर। हाँ ज़बरदस्त, खाने की गुंजाइश भी रखनी पड़ेगी। अच्छा जी, दही फुल्कियाँ जो है वो 2-3 चीज़ें हैं जो बनते हुए जब मैं देख रहा था तो मेरा दिल था कि मैं खाकर ज़रूर देखूंगा। एक तो दही फुल्कियाँ और ये पालकियाँ और एक चीज़ और थी ब्रेड रोल। ब्रेड रोल कमाल बनाए भाई इन्होंने। बिस्मिल्लाह। ये बड़ी अच्छा, हल्की उसकी सी फिलिंग स्पाइसी, भी एक के बारे में हल्की सी नहीं मीठी भी बताया है है ना? ये दही फुल्की का जो दही है, हल्की सी मेरे ख्याल में इसमें स्वीटनेस भी है, बड़ा ज़बरदस्त है। तो जनाब इन चीज़ों को मुकम्मल करने के लिए थोड़ा सा वक्त और दरकार है। उसके फ़ौरन बाद हम नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज के बाद इस टेबल पे जो खाने लगेंगे भाई साहब, वो समझ लीजिए लखनऊ की तहजीब, लखनऊ के जायकों की तहजीब की नुमाइंदगी करते होंगे। बस कुछ देर के बाद दोबारा मिलते हैं। ये आपने, मैं इतने तकल्लुफ नहीं चाह रहा था। ये तो पसंदा है जी, ये स्टू, दही कबाब, दही के कबाब। अच्छा, ये भी आपके यहाँ रोटी से ही खाए जाते हैं? तंदूरी पराठा, मतलब ये मेन कोर्स की आइटम है। ये जो है बोटी कबाब। ये बोटी कबाब है, ये पसंदा कबाब है। क्या बात है जी। ये नॉर्मल शामी कबाब है या गलावटी है? ये शामी कबाब, शामी कबाब। 4 तरह की माशाल्लाह रोटियां आ गई। यखनी के पुलाव, यखनी पुलाव, ये भी आपके यहाँ आ गई ना, बड़ा अलग किस्म से बनाया गया था, मैंने देखा था। तो जल्दी से, इससे पहले कि ये हमेशा की तरह हमारा खाना ठंडा हो जाए, इसको खा लेते हैं। एक मिनट भाभी। अच्छा वो भाभी कबाब वापस ले रही हैं मुझसे, कह रही मुझे दे दीजिए, एक ले लिया वो बहुत है आपके लिए। चलिए साहब, काय से शुरू करें भाई इसको? शीरमाल से। लाइए साहब, शीरमाल भी दे दीजिए। यहाँ 4-5 किस्म की रोटियां हैं, यहाँ 2-4 किस्म के सालन हैं। साहब बिस्मिल्लाह करें, आप भी ले लीजिए। बिस्मिल्लाह करते हैं। इस शीरमाल से ये लखनवी कबाब क्या खूब होगा। बिस्मिल्लाह। क्या बोला जाए यार, जरा कबाब का टेक्सचर देखिए आप, बहुत ही खूब। भाभी मजा आ गया। हाल है मटन में बने हुए हैं। उल्टा से खा गया मैं। अच्छा जी, दही कबाब। अरुज बेटा, तो जनाब ये जो दही कबाब है हमने आपको बनते हुए दिखाया था। अच्छा, ये अलग चीज से खाया ये जाएगा? तंदूरी पराठा है। कहते हैं कि जी ये तंदूरी पराठे से खाया जाएगा। ये थोड़ा ठीक सा है, कबाब और ढेर सारा दही की इन्होंने ग्रेवी बनाई थी और उसके अंदर बरिस्ता डाली थी, ग्राइंड करा था, बहुत कुछ हुआ था। और उसके बाद इसको दम पर छोड़ दिया था काफ़ी देर। बिस्मिल्लाह। बहुत ज़बरदस्त। नहीं जज़ाकल्लाह। मुझे लगता है खाने के बीच में सलाद आ गया तो रुकावट आ गई। आप ज़बरदस्त है यार भाभी, ये कबाब बहुत अच्छा बना है। ये है पसंदा कबाब। पसंदा कबाब क्या कहता है ये कबाब ही बताएगा। ये लखनऊ का पसंदा कबाब है। ये कबाब घर में बनाया गया है, ये देसी बावर्ची खाने से निकल कर आया है। ये क्या कहता है? बिस्मिल्लाह। यूँ लगता है कि शायद यहाँ आने से पहले इतर लगा कर आया है ये कबाब। इतनी खुशबू है, मुख्तलिफ किस्म की हर्ब्स की खुशबू आ रही है, बड़ा मज़ा दे रही है। ये इसमें क्या छोटी छोटी बोटियाँ होती हैं? तो पत्ते की तरह उतार लिया जाता है, पार्चे उतारते हैं। पार्चे। भाई ये ज़बरदस्त है यार, ये खाने लायक चीज़ है। हैमर से हमने ये सब चीज़ें रेस्टोरेंट्स में आज तक खूब खाई हैं, लेकिन आज पहली बार घर के पके हुए खाने हैं जो हम लखनऊ में खा रहे हैं। टू भाई। अच्छा, एक नहीं, पहले कबाब ही हम लोग, हाँ सारे कबाब दे दिए। थोड़े कबाब खा आज आप कबाबों का जुल्म करिए बाकायदा। ये कबाब जाली में साहब, ये क्या है? ये है बोटी का कबाब। ये भी तो बोटी थी। नहीं बोटी नहीं है, ये अलग चीज़ है। आप बिल्कुल दोनों का टेस्ट फ्लेवर सब अलग होगा। इसके लिए आपको खाना पड़ेगा इस मुगलई पराठा। अच्छा, ये पराठे से चलता है मुगलई पराठे। साहब। ये देखने में लगभग एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन साहब कह रहे हैं कि ये बिल्कुल अलग है और ये आपको रोटी से या मुगलई पराठे से खाना होगा। जैसे जैसे लखनवी आपको हुक्म देते जाएं
उनके दस्तरखान पे बैठे हों तो वैसे वैसे आप हुक्म मानते जाइए, आप बेहतरीन खाना खा के उठेंगे। अदरवाइज़ आपको पता नहीं ये कितने नाजुक खाने होते हैं, और इन खानों को खाने के बाकायदा एक प्रोटोकॉल होते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। ये है भूल गया बोटी कबाब। बिस्मिल्लाह। इससे बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग। सब अलग अलग है, सब अलग है। सब स्टू की शक्ल बड़ी बारौनक शक्ल है। मैं आपको अगर कोशिश करके दिखाऊं तो मजा कढ़ाई जैसी शक्ल ही देख के मजा आ जाएगा आपको। अच्छा, वैसे मैंने देखा है उमन स्टू इस रंगत का होता नहीं है यहाँ पर लखनऊ में, जो मैंने आज तक खाया है। नहीं, होटल्स का अलग होता है। हाँ घरों में ऐसा ही भाई, हमने तो आज तक होटल्स का ही खाया है। घर के खानों का कंपैरिजन होता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। हम लोग इसके आसपास खाना नहीं बना पाएंगे। वो आपके पार्टी वाले शीरमाल याद आते हैं, बहुत अच्छे थे वो भी। जी, वो तो बिल्कुल ही अलग है, पर इसने कोशिश की कि मैच कर ले। ये कमालनी वाला होना चाहिए। और ये मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैं कहा करता हूँ कि यहाँ से खाने का नशा शुरू हो गया है। इस स्टू से मुझे लगता है नशे शुरू हो जाएंगे। बिस्मिल्लाह करते हैं। खुशबुओं में लिपटी हुई जायकों की सरगोशियाँ लखनऊ के खाने के अंदर से निकलती हैं। ये सरगोशियाँ कान से नहीं, ज़बान से सुनी जाती हैं। कुछ खुशबुएँ और कुछ सरगोशियाँ ज़बान से सूंघी और सुनी जाती हैं। खाने के जायकों की तफसील में जाएंगे तो आप इस बात को कंफर्म करेंगे, सर ये स्टू बहुत मज़ेदार है, इसमें इतना अरोमा है कि ये मज़ा दिए दे रहा है। तो जनाब ये है लखनवी कौरमा। बिस्मिल्लाह करते हैं। वैसे मुझे खुशबू आ गई थी इसकी। ये वो कौरमा नहीं है जो मैंने आज तक लखनऊ में खाया। वही कह रहे हैं, जो शादियों में बनता है और जो घर में बनता है वो बहुत अलग है। मैं बहुत बार चाहता हूँ कि मैं ऐसा कौरमा शादियों में बनवा पाऊँ, बट वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब ये बना नहीं पाएंगे इतना कौरमा। कौरमा ही ये है, ये समझ लीजिए। लखनऊ का कौरमा जो आज तक मैंने खाया है बहुत अलग जायके का होता है, और बस वो एक सालन पका हुआ होता है जो थोड़ा रेडिश होता है। ये है वो कौरमा, इसके अंदर वो बरिस्ता की खुशबू हावी है। मतलब 70% दिल्ली वाला टेस्ट है। जैसे दिल्ली में और थोड़ा सा रोगन ज़्यादा होता है, थोड़ा सा वो मसाला दरदरा होता है, उसका स्मूथ ग्रेवी है इसकी। स्मूथ ग्रेवी में चलते हैं लखनवी। ये कहते हैं कि भाई आराम आराम से चीज़ें खाइए, देर तक खाइएगा। यखनी पुलाव बनाया गया था। पुलाव की गोश्त की यखनी निकाल के उसके अंदर कच्चे चावल यखनी ही में गलाए जाते हैं, तब बनता है लखनऊ का यखनी पुलाव। अकेले को मौका देंगे कि भाई तुम अपने दिल में क्या रखते हो, हमें खुद बता दो। उसके बाद इसको कौरमा दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि तुम दोनों की बनी या नहीं बनी आपस में। बिस्मिल्लाह करते हैं। सिर्फ नमकीन है और हल्का हल्का सा यखनी की खुशबू है। इसको खाया जाएगा। हम इसको दे देंगे कौरमा, थोड़ा सा कौरमा डाला जाए। तो जनाब ये कौरमा दे दिया गया है। इनसे पूछते हैं भाई तुम्हें पसंद आया या नहीं, इसने वाले में बता देना। बिस्मिल्लाह। ये ऐसा लगता है इसका जोड़ीदार है, अब इसका जायका बढ़ गया। इन घटते बढ़ते जायकों से कुछ देर उलझता हूँ, उसके बाद आपसे बात करता हूँ। अच्छा जी, पानदान खोल लिया आपने, क्या बात है, वाह। दोपहर से ये वक्त आ गया, तकरीबन 8 बजने वाले हैं। हम गुफरान भाई के घर पर थे, हमने अफ्तारी बनते देखी, हमने कुछ सीखा और कुछ बनते देखा। इससे हमें काफ़ी कुछ ऐसा मिला जो मेरे ख्याल में आप तक पहुंचा होगा। फ़िलहाल इस स्वीट से कपल का शुक्रिया अदा करते हैं। भाई साहब बहुत शुक्रिया आपका। भाभी इतनी ज़्यादा आपने जो मेहनत करी है ना, कमाल कर दिया। बहुत अच्छे अच्छे खाने बनाए और बहुत ढेर सारे बनाए, बहुत शुक्रिया आपका। बात यह इत्तफाकन आज भाभी का बर्थडे भी है और आज जितना इनको छुट्टी मिलनी चाहिए थी उतना ज़्यादा इन पर लोड डाल दिया गया, उसके लिए बड़ी माजरत है। चलिए गुफरान भाई, थैंक यू सो मच भाई, बहुत मज़ा आया। चलिए बहुत शुक्रिया आपके सामने। एक बहुत खूबसूरत इफ्तार हमने आज यहाँ पे देखी, और एक चीज तो गारंटी से हम कह सकते हैं कि भाई आप दुनिया के खाने जाके खा लें, लेकिन जो प्यार, जो मोहब्बत, जो जायके आपको घर में मिलेंगे ना, वो बाहर नहीं मिल बिल्कुल सकते। ऐसे ही है। और हम इस वीडियो में वही चीज देख रहे हैं ना, जितनी मोहब्बत से घर की तमाम लेडीज ने वैसे ही खाने बनाए जैसे हम अपने घरों में बनाते ऐसे ही हैं है। और इफ्तार का एहतमाम करते हैं। और देखो इफ्तार तो बन रही है जी। और मुख्तलिफ जायके भी हमें जायके वहाँ भी पे बन नजर रहे आ हैं। रहे हैं। और लेकिन जब डिफरेंट डिफरेंट शेफ्स मिलके बनाते हैं ना, मतलब मिलके सारी बना रहे हैं, लेडीज तो हर- टेस्ट ज्यादा अच्छा हो आप जाता ये है देखो खाने ना, का। हर कोई अपनी किसी ना किसी चीज के अंदर Expert है। एक्सपर्ट। दूसरा आप बिल्कुल देखो ना ऐसे कि बाजार के अंदर आप जो भी खाना खाते हैं उसको हम स्ट्रीट फूड कहते जी। हैं, हाँ जी। उसमें आप अपना जो भी लेते हो, आपने 1-2 आइटम्स और आपने खा ली। खा लिया, घर की हाँ। मेहमान नवाजी में आप ये देखते हो कि पूरे बाजार में जितनी आइटम्स मिलती है उससे ज्यादा उन्होंने आपके दस्तरखान पर सजा दस्तरखान दी पे है। रख दी। अच्छा, उसके बाद आप जैद ये भी चीज देखो कि हर जितनी इतनी सारी मजे मजे की ग्रेवी थी, और हम लोग ना एक्चुअली मैच भी कर रहे थे कि हमारे खाने
इन खानों से कितना क्लोज है। हाँ सो जी। इसका मतलब है कि हम भी अवधी खाने ही बनाते हैं। बिल्कुल, नाम बिल्कुल। मुख्तलिफ और होते हैं नाम ना। मुख्तलिफ हो जाते हैं, लेकिन चीज़ों के प्रोसीजर्स वो सारा कुछ एज़ इट इज़ वैसे ही वैसे होता ही है। रहते हैं। और दूसरे नंबर पे ये कि जो आप देखो कि ब्रेड्स, रोटी, पराठा इनके हाँ जी। साथ जो सर्व किया जा रहा है ना, यहाँ से आप जायकों देखिए में फ़र्क कि आता है। हर कबाब, हर सालन अलग तरीके से खाया जाता है, अलग रोटी बिल्कुल, के साथ रोटी खाया के जाता साथ है, तो खाया जायका जाता बदल है। जाता है बिल्कुल उससे। इसी सही तरह है, से हाँ है, जी। लेकिन आप ये देखें कि भई याहिया भाई को अपने घर में बुला के इतनी ज़बरदस्त इफ्तार करवाई है, इतनी रिस्पेक्ट दिया, ये चीज़ बहुत खूबसूरत है, बहुत बहुत खूबसूरत। प्यारी लगी है। सबने कुछ ना कुछ बनाया और इतना ज़बरदस्त बनाया कि क्या कहने। और बाकी आप बताएँ वीडियो कैसी लगी, हमारा रिएक्शन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप सगी वीडियो पे अपना बहुत ख्याल रखिए।